हमें करेक्ट स्ट्रेटजी पता थी, हमें ये पता था टॉपिक्स को कैसे डील करना है, कहाँ से कितना पोर्शन पिक करना है और कितना पढ़ना है। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? मिनिमम मार्क्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी प्रेफरेंस देते हैं सिर्फ नेट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एआरएस भी देते हैं, एसएमएस भी देते हैं, एसटीओ भी देते हैं। तो ये बैच उनके लिए भी है जिन्होंने इस साल एग्जाम देना है, और ये बैच उनके लिए भी है जो अगले साल ट्राई करना चाहते हैं। तो आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और इस बैच की डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं। आप लिंक देख सकते हैं, टेलीग्राम का ये है, ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी भी आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी आपकी क्वेरी। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करेंगे एसआरबी नेट एग्जाम के बारे में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एसआरबी नेट का एग्जाम बेसिकली कैसा एग्जाम होता है, क्या ये एग्जाम रहता है, कौन कौन सी पोस्ट हमें इसके थ्रू मिल सकती हैं और एसआरबी नेट के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहली बात कि आप सबको पता होगा एसआरबी ने अपना टेंटेटिव डेट्स जो है एग्जाम की उसको बता दिया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन एसआरबी नेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो एमएससी के बाद में दिया जाता है। तो इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका बहुत वास्ट होता है और बहुत अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी हमारे पास में बहुत अच्छा खासा टाइम है कि हम इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये एग्जाम होता क्या है? एसआरबी नेट एग्जाम की अगर हम बात करें, ये है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो कि आपको मास्टर्स के बाद में देना होता है अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मास्टर अगर फ्रूट साइंस में है, हॉर्टिकल्चर में है, तो आप फ्रूट साइंस में दे सकते हैं, किसी का वेजिटेबल साइंस में होगा, किसी का प्लांट पैथोलॉजी में होगा, किसी का माइक्रोबायो में होगा, किसी का एंटोमोलॉजी में होगा। तो सबके लिए आप आईसीआर का जो नेट एग्जाम है उसे दे सकते हो। अब नेट एग्जाम देने के क्या क्या फायदे होते हैं? पहला कि जब भी आप नेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो ये बताता है कि भाई आपने अपने डिसिप्लिन में बहुत अच्छा पढ़ाई की है, बहुत अच्छा आप एक्सपर्ट हो उसके, तब भी आप इतना अच्छा एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हो। दूसरी चीज क्या है कि आपके सीवी में ये एक वैल्यू ऐड कर देता है। तीसरी चीज, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि नेट एग्जाम में जिन्होंने भी क्वालिफाई किया होता है उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने देखा होगा नेट के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सैलरीज एज कंपेयर टू नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थोड़ी ज्यादा मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपका प्री टेस्ट एक्ट करता है अदर जॉब्स के लिए। जैसे एआरएस की जॉब है, एसएमएस की जॉब है, एसटीओ की जॉब्स है, इन सब की जॉब्स को लेने के लिए आपको एक प्री एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और वो एग्जाम है आपका नेट का एग्जाम। तो नेट जब आप क्वालिफाई करते हो, पहली चीज नेट का तो आपको सर्टिफिकेट मिल ही रहा है, डिजी लॉकर के थ्रू मिल जाता है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि जो आप ये तीनों मेजर पोस्ट है ना, जो हमारी जॉब वाली पोस्ट है, इनको भी पा सकते हो। तो प्री क्वालिफाई करोगे तभी आप इनके मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। अब इसके डेट्स की बात कर लेते हैं। नेट की डेट्स की बात करें तो इसके डेट्स जो हैं, टेंटेटिव डेट बात करते हैं तो नोटिफिकेशन रिलीज होने का अगस्त मंथ है। सीबीटी टेस्ट की बात करें नवंबर में एक्सपेक्टेड है और मेंस की बात करें तो मार्च में एक्सपेक्टेड है। तो देखिए अभी अगर हम बात करें तो आपका ऑलमोस्ट जो जनवरी है वो खत्म होने वाला है। फरवरी से भी अगर हम बात करते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, नोटिफिकेशन के लिए ही आपके पास 7 महीने हैं। लेकिन इन 7 मंथ्स में हमें खाली नहीं बैठना है। इन 7 मंथ्स में हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि जब नोटिफिकेशन आए हम सिर्फ और सिर्फ उसका रिविजन्स करें। अब ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम इस सेशन में आगे करेंगे। तो डेट्स हम सबने देख ली, वेबसाइट आप सबको पता है कि अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है, सिलेबस देखना है, कुछ भी देखना है, उसके लिए आपको एसआरबी ने जो आपकी वेबसाइट है उसके साथ में कनेक्टेड रहना होता है। कुछ भी नोटिफिकेशन आती है एग्जाम की, कोई भी रिजल्ट आता है, सब कुछ यहाँ पे आता है। अब नेट की अगर हम बात करें, नेट के थ्रू क्या होता है कि ये आपका एक ऐसा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अपेयर हो सकते हो और उसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो या फिर केवीकेज में रिसर्च के काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे फायदे हैं नेट एग्जाम की, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था। अब नेट एग्जाम को अगर आपको देना है या क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले मिनिमम एज यहाँ पे 21 है, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। यानी कि आपका जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 साल का होना चाहिए। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है कि मास्टर्स डिग्री आपकी किसी भी रेलेवेंट डिसिप्लिन में। जब नोटिफिकेशन आती है ना तो वहां पे एज ऑन लिख दिया होता है कि देखिए इस डेट तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो कंप्लीटली यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो मैंने दे दी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, 150 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। और ड्यूरेशन की बात करें, 2 घंटे का आपके एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, 1/3 होती है।
अब बात करते हैं मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम मार्क्स की बात करें 50% चाहिए यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 45%, पीडब्ल्यूबीडी, एससी, एसटी इन कैटेगरीज के लिए 40%। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्क्स की टर्म्स में तो 150 में से देखो आपको 75 मार्क्स, 75 मार्क्स, यहाँ पे आपको 67.5 मार्क्स, यहाँ पे आपको 60 मार्क्स। लेकिन नेट के एग्जाम में क्या होता है ना, जब बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो इतना मार्क्स भी लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इस एग्जाम में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस साल का आप नेट का एग्जाम देखिएगा तो वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस आए थे, वो आपके कॉन्सेप्ट से भी आए थे और आपके फैक्ट से भी आए थे। तो आपको दोनों चीज़ों का बैलेंस लेके चलना था। आपकी जो लॉजिक एबिलिटी है उसको उसने टेस्ट किया था। तो बहुत अच्छा आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिला था और बहुत सारे जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे वो देखने को मिले थे। तो ऐसे क्वेश्चंस टाइम टेकिंग ज़रूर होते हैं, लेकिन सॉल्व तभी होते हैं जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ाई की होती है। तो ये मार्क्स पे मत जाइएगा, क्योंकि जो कट ऑफ होती है ना, तो जैसे आपने एआरएस के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको प्री क्वालिफाई करना होता है सिर्फ। तो क्वालिफाई करने के लिए भी ना जो कट ऑफ होती है नेट की, अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे तभी आपके चांसेस हैं कि आप मेंस एग्जाम दे पाओगे। तो आपको नेट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। पहला रीजन कि नेट एग्जाम क्वालिफाई हो, दूसरा रीजन ताकि आप मेंस के एग्जाम को दे पाएं आगे जाके। अगली बात करते हैं डिसिप्लिन्स कौन-कौन से हैं, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन-कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिनमें नेट का एग्जाम होता है। आप चेक कर सकते हैं और साथ में जब आप इसके कोई भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली, या इसके सिलेबस वगैरह पे भी जाएँगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन-कौन से एग्जाम्स का क्या-क्या सिलेबस है और कौन-कौन से डिसिप्लिन्स में ये जो नेट का एग्जाम है इसे कंडक्ट करवाया जाता है। और ये भी पता चल जाएगा कि कौन-कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे बॉटनी वाले भी कुछ एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट है। तो वैसे-वैसे ना अलग-अलग डिसिप्लिन के लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, तो आप आराम से जाके देख सकते हैं सिलेबस एंड ऑल, आपको सब क्लैरिटी वहाँ पे मिल जाएगी कि कौन-कौन से डिसिप्लिन वाले कौन-कौन से फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। अगली बात करते हैं एआरएस की। एआरएस क्या है भई? ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपका एग्रीकल्चर के लिए फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। और ये क्यों होता है भई? अगर आपको साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाना है, लेकिन एंट्री लेवल पे जाना है ना, तो उसके लिए जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, वो है आपका एआरएस टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये एग्रीकल्चर का। बहुत अच्छा पे स्केल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और जिन भी कैंडिडेट्स को टीचिंग में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए अगेन नेट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं एआरएस में क्या-क्या होता है। एक तो प्री देना है भई, क्वालीफाई करना है, मेन चीज़ है। उसके बाद में मेंस का एग्ज़ाम जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। ये जो प्री वाला पार्ट है ना, जो नेट वाला एग्ज़ाम है, वही इसका प्री होता है बेसिकली। एक ही कॉमन टेस्ट करवाया जाता है। उसमें से जिसने जो अपनी प्रेफ़रेंस दी है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी प्रेफ़रेंस देते हैं सिर्फ़ नेट। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एआरएस भी देते हैं, एसएमएस भी देते हैं, एसटीओ भी देते हैं। तो प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग होता है। पहले एक कॉमन टेस्ट करवाया जाता है। जिसने एआरएस भी देना है, जिसने एसएमएस भी देना है, जिसने एसटीओ भी देना है ना, उसे पहले नेट ही देना पड़ेगा। उसमें अच्छा स्कोर करोगे, कट ऑफ क्लियर करोगे, तभी आप एआरएस तक पहुँच पाओगे, राइट? तो ये जो एआरएस है, सबसे पहले तो प्री का एग्ज़ाम, प्री के एग्ज़ाम की बात करें मतलब नेट का एग्ज़ाम ही जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से 1 सेलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा मेंस का एग्ज़ाम, ये थोड़ा अलग है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। अगला एक आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। वैसे अगर हम ऐज की बात करते हैं तो जिन्होंने भी एआरएस का एग्जाम देना, अगर आप पिछले साल की नोटिफिकेशन देखेंगे तो जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है और जो आपकी बेसिकली 32 ईयर्स है वो एज नहीं होनी चाहिए, है ना। 21 से लेकर अगर हम बात करते हैं 32 तक आप अटेन नहीं करनी चाहिए एज। एज रिलैक्सेशन की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम का भी नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेट्स यहाँ दिया गया है कि कौन सी डेट तक आपकी कितनी एज यहाँ पे रहनी चाहिए। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि जो एज लिमिट्स हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है। प्री का हमने समझ लिया। प्री का मतलब है सिंपल सी बात, नेट का एग्जाम जो 150 मार्क्स का हो रहा है और वो 2 घंटे का आपका एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है और सही का 1 नंबर है। दूसरा मेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो 300 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम रहता है, 3 घंटे की ड्यूरेशन रहती है। जैसे कि मैं कह रही हूँ ये 2025 की नोटिफिकेशन से मैंने पिक किया है, सेम ही चीज फॉलो होती है। तो फिर यहाँ पे 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू 45 मार्क्स का जो होता है वो इंटरव्यू होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर होती हैं कि आपका एक तो इंटरव्यू कंसिडर होता है, आपके रिसर्च पब्लिकेशंस कंसिडर होती हैं, कितने नास रेटिंग पे है, वो सारी चीजें इंटरव्यू में इंक्लूड की जाती हैं।
अगली बात करते हैं कि जो आपका सीबीटी है वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई नेट वाला ही एग्जाम है। अगली बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट टाइम के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं, लेकिन दोबारा याद रखिए, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप नेट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि उनको भी तो स्क्रीनिंग करनी है ना, उनको भी तो छानना है ना कि कौन से बच्चे आपके डिस्क्रिप्टिव में जाएँगे। सब के सब तो डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाते, स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ही हमारे पास में जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली आपका नेट का प्री एग्ज़ाम है। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम की। मेंस के हम बात करें कि सिंगल पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें क्या होता है देखो, 25 क्वेश्चंस इसमें आते हैं 5 मार्क्स के। 10 क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं वो 10 मार्क्स के आएंगे और 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो 15 मार्क्स के आएंगे। यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके ईच 15 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के, 25 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के। और यहाँ पे ना वर्ड लिमिट भी दी होती है कि कितने वर्ड्स में आपको यहाँ पे आंसर करना है। अगला एसएमएस की बात करें, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की, या फिर हम बात करते हैं एसटीओ की, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की। ये दोनों भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं, इनके लिए भी आपको जो नेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। अगेन पे स्केल देखिए, बहुत ही बढ़िया पे स्केल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट्स, इसका भी बेसिकली जब आप एग्जाम देते हो सेम ही जैसे आप एआरएस का एग्जाम दे रहे हो, सेम ही एग्जाम है, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलता है और उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन अगर आप एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 21 है मिनिमम सेम ही है, लेकिन अगर आप एआरएस की बात करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम 32 है ना, 32 भी नहीं होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट दी होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं एसएमएस एंड एसटीओ की, तो एसएमएस एंड एसटीओ में जो एज लिमिट है वो आपकी 35 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। एआरएस में आपकी 32 से पहले-पहले, और अगर आप एसएमएस एसटीओ की बात करेंगे 35 से पहले-पहले। तो वहाँ पे डेट दी होती है कि इस डेट तक इतनी एज अटेन नहीं होनी चाहिए। बाकी सब कुछ बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम ही है। अब बात करते हैं, सेम ही पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलो होता है। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट्स के बीच में रूल्स हैं कि कोई टाई कर जाता है, उस टाई को ब्रेक करने के लिए क्या रूल्स हैं? तो अगर आप लास्ट टाइम की नोटिफिकेशन देखेंगे, तो अगर आपके कैंडिडेट्स के बीच में किसी चीज़ को लेके टाई हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, जिनका ज़्यादा मार्क्स आपके मेंस में आए होते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, उसे क्या करते हैं बेसिकली कंसीडर करते हैं। या फिर क्या होता है, जहाँ पे अगर आपके मेंस के एग्जाम भी इक्वल हैं, तो जिन्होंने प्री में ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया होता है ना, उसे कंसीडर किया जाता है। इसलिए मैं बार-बार फोकस कर रही थी कि प्री एग्जाम भी बहुत ज़रूरी है, उसे हल्के में मत लीजिएगा। अगला डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जब आप नेट का फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे रिक्वायर्ड रहते हैं। वो तो आप बाद में भी देख लेंगे और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी एसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, डेट्स आप सबने देख ली हैं। अब डेट्स की जो नोटिफिकेशन की बात करें, अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो सिलेबस इतना वास्ट है। पैथो में बात करें आप, माइकोलॉजी का सिलेबस है, प्लांट पैथो का सिलेबस है, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है, बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है, बहुत वास्ट सिलेबस है, जहाँ पे आपको एमएससी के भी सब्जेक्ट्स हैं, पीएचडी के भी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज का है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम स्कोर कर पाएँगे, या कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियल पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद होगा, 2025 में एक बैच लाया था नेट का ही, जो कि 2 ढाई महीने का बैच था। उसमें भी हमारे बहुत अच्छे सिलेक्शंस हुए। रीज़न क्या था कि हमें करेक्ट स्ट्रैटेजी पता थी, हमें ये पता था टॉपिक्स को कैसे डील करना है, कहाँ से कितना पोर्शन पिक करना है और कितना पढ़ना है। तो उस लिमिटेड टाइम में ना हमने इतनी सिलेक्टिव स्टडी करवाई और सब कुछ कवर किया, छोड़ा कुछ भी नहीं, और इतने बढ़िया से कवर करवाया कि बहुत अच्छे से हमारे उसमें सिलेक्शंस हुए। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, आपकी स्पेशल डिमांड पे अब इसका जो लॉन्ग टर्म बैच है उसे लॉन्च कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म बैच अगर हम बात करते हैं, 2026 का बैच आपका बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। ये बैच उन एस्पिरेंट्स के लिए भी है जिन्होंने इस साल एग्जाम देना है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी आपकी जनवरी 2027 तक रहने वाली है। तो ये बैच उनके लिए भी है जिन्होंने इस साल एग्जाम देना है, और ये बैच उनके लिए भी है जो अगले साल ट्राई करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इस साल अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, धीरे धीरे चीजों को लेकर जाओगे, तो अगले साल डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और इस बैच की डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम, हमें ऐसा चाहिए था कि थोड़ी कुछ ऐसी फर्स्ट क्लास मिल जाती जिस क्लास में हम बहुत तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से डील कर पाते। तो और हम समझ पाते कि कैसा ये सिलेबस रहता है, कैसे आप पढ़ाते हो, या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो बिल्कुल आपके इन्हीं कंसर्न्स को मैंने बिल्कुल सुना था और आपने मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आप लिंक देख सकते हैं, टेलीग्राम का ये है, जॉइन कर सकते हैं अगर अभी भी आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, उसके लिए आप इन टेलीग्राम चैनल्स को जॉइन कर सकते हो। एक चैनल है, एक डिस्कशन ग्रुप है, दोनों को आप जॉइन कर सकते हो।
तो आप सब कह रहे थे कि मैम हमें ना फर्स्ट क्लास ऐसी दे दो जिस क्लास में हमें सब कुछ पता चल जाए, कैसा एग्जाम होता है, कहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे हर कोर्स में फर्स्ट क्लास फ्री होती है, और एसआरबी नेट में भी जो आपकी फर्स्ट क्लास है वो बिल्कुल फ्री है। अब इसमें एक स्पेशल चीज क्या है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच कर रही हूँ। उस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म होगा उसे फिल कर सकते हैं, जिसमें आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। आफ्टर अगर आप क्लास देख लेंगे उसके बाद में अपना फीडबैक दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड होगी या आपको चाहिए कि मैम हमें इस बैच में ये फीचर भी चाहिए, इस बैच को हम इस तरीके से भी चलाना चाहते हैं, ये चीजें भी हमें इंक्लूडेड चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ भी ऐसा है, आप अपना बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक उस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, और जो फॉर्म है उसमें अपना फीडबैक जरूर जरूर दीजिएगा। और पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे जाके, एग्रीकल्चर वाला पे जाके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको भी बाद में जो लेक्चर है उसे कंप्लीट देख के जरूर जरूर फिल करिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका एसआरबी नेट का एग्जाम है वो एक दिन में नहीं कवर होता है ना, 1-2 महीने में नहीं कवर होता, आपको बहुत अच्छे से टाइम चाहिए, बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपके पास में ऑलरेडी टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है और हाई टाइम है कि आप स्टडी करें। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी जॉब में आगे जाके हमें बहुत अच्छी सिलेक्शंस लेनी है या फिर हमें नेट क्वालिफाई करना है, तो आपको अभी से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। इस बैच में क्या-क्या है, क्या-क्या डिटेल्स हैं, वो सब कुछ यूट्यूब पे लाइव ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस कर दिया जाएगा। आप उस सेशन को भी जाके देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे लाइव आएगा एग्रीकल्चर वाले के चैनल पे। 2 तारीख से 2 फरवरी से इस बैच की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बैच की सारी डिटेल्स ए टू ज़ेड जानकारी आपके ओरिएंटेशन सेशन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड रहिएगा।